हेलो दोस्तों। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, ये जो सवाल है ड्रॉप लूँ या नहीं, इसका आपको जवाब इस वीडियो के एंड में खुद से ही मिल जाएगा। मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको मजबूर कर दूंगा एनालिसिस करने के लिए कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने पूरा एकदम डिटेल्ड नोट्स तैयार किए हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, आप रिलेट कर पाओगे। उसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल से आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट इट। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपका जो ये सवाल है ड्रॉप लूं या किसी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के तैयारी करूं, ये 100% क्लियर हो जाएगा, आई अश्योर यू। ओके, मैं गारंटी देता हूं आपको 100%। सबसे पहले तो एक सिचुएशन होती है कि बीएससी फाइनल के साथ में आपने एग्जाम दिया था, नहीं हुआ आपका। नहीं हुआ, उसका क्या रीजन था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, बट आपका नहीं हुआ। अब क्या करें? अब आते हैं आपके सवाल। 1 साल का ड्रॉप लेकर के एग्जाम की प्रिपरेशन करें। पहले मैं सवाल पढ़ रहा हूं सारे, उसके बाद में एक एक सवाल का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जवाब नहीं ढूंढेंगे, एनालिसिस करेंगे। जवाब आप खुद के खुद ही ढूंढेंगे। किसी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के प्रिपरेशन करें जैम की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जैम की। जैम की प्रिपरेशन करनी है एमएससी में एडमिशन लेकर के। क्या ऐसा करें? या लो लो एनआईटी मिल रही है आपको, लो लेवल की जो एनआईटी होती है वो मिल रही है, तो एडमिशन लेकर के प्रिपरेशन करें जैम की। ठीक है। आपको क्वेश्चन करना है, खुद से क्वेश्चन करना है, और इन सब क्वेश्चंस को बार बार खुद से पूछना है, और आंसर जो है वो खुद से ही निकल करके आपके पास में आने वाले हैं। क्लैरिटी जो है आपके अंदर से ही आने वाली है। मैं यहाँ पर आपको कुछ भी, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कट आंसर नहीं देने वाला कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये जो डिसीजन होगा ये आपका खुद का होगा। मैं बस आपके माइंड में क्लैरिटी डाल दूंगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन नहीं पूछते। आपको कोई भी बोल देता है, कोई भी एजुकेटर आपको बोल देता है कि आप ड्रॉप मत लो, आप कहीं पर एडमिशन लेकर के तैयारी कर लो, तो आप वैसा मान जाते हो। आपको कोई कह देता है कि आप ड्रॉप ले लो, तो आप वैसा मान जाते हो। बिल्कुल गलत है। जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे खुद से, औरों से, जो आपको सजेशन देता है उससे, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आप सही जवाब तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सही जवाब तक पहुंचने के लिए आपको लगातार क्वेश्चनिंग करते रहना पड़ेगा। खुद के लिए, खुद खुद के भविष्य के लिए आपको क्वेश्चंस करते रहना पड़ेगा। ठीक है। आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, जैम में कितने मार्क्स आए। अगर आपके जैम में 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर अगर आए हैं तो सोचने वाली बात है। ठीक है, ये क्या सोचने वाली बात है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके 15 से 20 नंबर आए हैं, अब क्या करें? 15 से 20 नंबर में इस बार तो आपको मतलब क्वालिफाई तो हो गए आप, अब करें क्या? है ना? आपका ड्रीम आईआईटी नहीं मिला, कैसे क्या है, सबका एकदम डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ठीक है। मार्क्स कम आने का क्या रीजन है? मार्क्स कम आए हैं उसका रीजन क्या क्या हो सकता है? देखो मैंने कुछ यहाँ पर रीजन लिखे हैं, हो सकता है आपको कुछ अलग रीजन हो। पढ़ने की जो डायरेक्शन थी वो आपकी गलत थी। अब पढ़ाई तो आपने 10-10, 12-12 घंटे की, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं की। टेस्ट आपने नहीं दिए। ठीक है, टेस्ट जो बहुत ही जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, नेसेसरी कंडीशन है टेस्ट देना, है ना, जैम के लिए, तो वो आपने नहीं किया। थ्योरी रटने में लगे रहे, नोट्स बनाने में लगे रहे, उनको लर्न करने का आपके पास में टाइम आपको नहीं मिला। क्वेश्चन कम लगाए, क्वेश्चन आपने लगाए ही कम, बहुत कम क्वेश्चन लगाए, है ना। एग्जाम के लिए ब्रेन की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। एग्जाम देने के लिए जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी माइंड की कि एग्जाम देना कैसे है, वो आपने सही से ट्रेनिंग नहीं की, तो उसकी वजह से आप वहां जाते ही पैनिक हो गए और काफी क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, आते हुए भी आपने गलत कर दिए। या फिर कुछ अननोन रीजंस होते हैं, जैसे कि बीमार हो गए। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। मान लो बारिश आ गई, आप जा नहीं पाए, है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है, अननोन रीजन जो हमारे कंट्रोल में नहीं। उस रीजन की वजह से आपके मतलब मार्क्स तो क्या ही कमाएंगे, आप दे ही नहीं पाए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। ये बीच बीच में मैं ऐसी चीजें लिख रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये वीडियो किस बारे में है। क्लैरिटी,
क्लैरिटी किस चीज की क्लैरिटी? क्लैरिटी आपको अपने बारे में क्लैरिटी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अब तक आपने कर लिया है, कितनी प्रिपरेशन आपने की थी, कितना नहीं किया था, क्या अपने आप से सच बोलते हैं, क्या औरों को बेवकूफ बनाते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं, कितना डेडिकेटेड होकर क्या प्रिपरेशन करते हैं या टाइम पास करते हैं, क्या कुछ है, सब कुछ हर चीज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अपने बारे में सब कुछ क्लियर है आपको? जो भी गलती हुई जाने या अनजाने में, जान करके या अनजाने में आपसे जो भी गलती हुई जिसकी वजह से आपका जैम नहीं निकला, उसके बारे में आप क्लियर हैं। सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 है कंफ्यूज्ड अबाउट, अगर ड्रॉप ले लिया और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बावजूद नहीं हुआ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की आपने फिर भी आपका नहीं हुआ, तो 1 साल आपका वेस्ट हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका आंसर भी यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहें। सेकंड ड्रॉप लेना वर्थ इट है या नहीं है, ये एक क्रिटिकल डिसीजन होता है, बहुत सोच समझ कर लिया जाता है सेकंड ड्रॉप। फर्स्ट ड्रॉप के बारे में भी बताऊंगा, सेकंड ड्रॉप के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है ये। उसके बाद में सेकंड ड्रॉप में मोटिवेशन की भी कमी हो जाती है। फर्स्ट ड्रॉप में तो चलो ठीक है, आपने बीएससी के साथ में दिया था। सेकंड ड्रॉप अगर आप ले भी लेते हो मान लो, तो बहुत लो मोटिवेशन होगा आपका। आप मतलब कहीं पर अगर एडमिशन नहीं लिया है तो ऐसे एक फोमो जैसा रहेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप लोगों के साथ में नहीं हो, है ना। इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ में, आपके माइंड के साथ में माइंड गेम चलेंगे बहुत सारे, है ना। अब 10th क्वेश्चन है, ड्रॉप के बाद भी नहीं हुआ तो साल खराब। सच में ऐसा होता है कि ड्रॉप लेने के बाद में आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की और किसी कारण से आपका नहीं हुआ तो क्या आपकी साल खराब हो गई? ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, काश कहीं एडमिशन ले लिया होता तो 1 साल बच जाता। अगर आपको ऐसा लगता है तो भी आप एक बड़े इल्यूजन में हैं। इस इल्यूजन को भी आप, हाँ, हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस इल्यूजन को भी दूर करेंगे। ठीक है, जो 12वां क्वेश्चन है, घर की सिचुएशन आपकी कैसी है, मतलब घर वाले जो है सपोर्टिव हैं या नहीं है ड्रॉप लेने के। ठीक है, अगर सपोर्टिव है तो क्या करें, नहीं सपोर्टिव है, आपकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, आपको जल्द से जल्द पैसा कमाना है ना, कुछ और काम करना है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। 13th क्वेश्चन है, अगर एडमिशन लेना ही है, ड्रॉप नहीं लेना है, एडमिशन लेना ही है प्रिपरेशन के साथ में, जैम की प्रिपरेशन के साथ में, तो कहाँ लें, कौन सी यूनिवर्सिटी में लें, कैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको जिद होती है कि आईआईटी जाना है तो मुंबई ही जाना है। उनका मुंबई में नहीं हुआ, कानपुर में हो गया, तो वो पता है क्या करते हैं, वो फिर से ड्रॉप ले लेते हैं। तो उनकी इस जिद को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, उनको भी थोड़ा सा विवेक से बैठ करके सोचने समझने की जरूरत है, तो इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। मास्टर डिग्री का महत्व कितना होता है भाई, यहाँ से लोकल यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाती है, आप घर पे लेके आइए, उसको रखिए, भगवान के आले में रख दीजिए, अगरबत्ती लगा लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं होता। इस बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि आईआईटी की मास्टर डिग्री और लोकल यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री में कितना फर्क होता है। ठीक है, ये अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। 16वां जो पॉइंट है वो, हो सकता है कि आप में से काफी लोग एग्री ना करें, बिकॉज ऑफ फैन बेस। काफी लोग फैन बन जाते हैं किसी एजुकेटर के। देखो, किसी इंस्टीट्यूट के एजुकेटर की सलाह क्या होती है, इस चीज के ऊपर आप कभी भी प्रश्न नहीं पूछते हैं। आप अगर प्रश्न पूछना शुरू कर दें तो वो आपको एक सलाह नहीं देंगे, वो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। और देखो, मेरा कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, ना मैं आपसे कोई पैसे ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन करने पर मजबूर करूंगा। क्वेश्चन किससे? खुद से, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है, इसलिए अगर किसी इंस्टीट्यूट का कोई भी एजुकेटर आपको ये सजेशन देता है कि भैया ड्रॉप मत लीजिए, कहीं पर एडमिशन लेकर के प्रिपरेशन कर लीजिए, तो उस सिचुएशन में भी खुद से सवाल करना है, उस एजुकेटर से सवाल करने हैं। सवाल कौन कौन से करने हैं वो भी हम जानेंगे जब हम 16th पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हो खुद से, दूसरों से क्वेश्चन पूछना है आपको, खुद से भी और दूसरों से भी, तभी तो जवाब मिलेंगे आपको। बिना क्वेश्चन पूछे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। बिना क्वेश्चन पूछे तो
जो धारणाएं चली आती हैं वो धारणाएं आपके ऊपर थोप दी जाएगी। आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा और आप मान लोगे, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो। देखो क्वेश्चन पूछने में लगता है एफर्ट, एफर्ट लगाना नहीं चाहता है कोई, और मैं चाहता हूं कि आप एफर्ट लगाइए, ठीक है। अब देखते हैं, एक होता है आदेश और एक होता है उपदेश। 18वें पॉइंट पर हम लास्ट में आएंगे, इस इन दोनों का फर्क बताऊंगा, और आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना इन दोनों चीजों के बारे में कि आप बोलोगे कि यार मतलब सच में बहुत अच्छी चीज है। आदेश और उपदेश के बारे में जानना बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में, ठीक है, कि कौन आपको आदेश दे रहा है और कौन आपको उपदेश दे रहा है, ठीक है। मैं जो यहाँ पर बता रहा हूं वो उपदेश है। आदेश जो है वो क्या होता है वो भी आपको डिस्कस करेंगे 18वें पॉइंट पे आएंगे जब, ठीक है। अब देखो 1900 पॉइंट क्या है, पूरी साल मेहनत की पर ड्रीम आईआईटी नहीं मिला। अरे भाई ड्रीम आईआईटी नहीं मिला, कोई सा आईआईटी मिला होगा तो क्या करना है। अगर आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी मिला होगा तो क्या करना है। एनआईटी भी नहीं मिला, लो एनआईटी मिला तो क्या करना है। अगर आपका क्वालिफाई ही नहीं हुआ, मेहनत भी की क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो आप मैथ छोड़ दो, आपके लिए मैथ है ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं ड्रीम आईआईटी या कोई काम। देखो ड्रीम जो होता है ना, ड्रीम वो आपका आईआईटी नहीं होना चाहिए, आप गलत डायरेक्शन में। ड्रीम कभी भी आईआईटी नहीं होता है, ड्रीम होता है कोई काम आप करना चाहते हैं, एट द एंड आप आईआईटी से निकल ही जाएंगे। आप आईआईटी में कितने साल रुकोगे भाई, 2 साल रुकोगे, 2 साल के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, कोई काम। काम क्या हो सकता है, या तो आपने प्लेसमेंट ले लिया या आपने कर ली पीएचडी, या तो आपने प्लेसमेंट ले लिया या आपने एडमिशन ले लिया पीएचडी में, तो करना तो पड़ेगा आपको काम ही। तो ड्रीम जो होता है आपका आपका जो सपना होता है वो कभी भी आईआईटी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ड्रीम के साथ साथ बहुत सारा डर भी आ जाता है। जहां पर हम ड्रीम देखना शुरू करते हैं वहां पर डर भी साथ में आ जाता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, घबरा जाओगे, टूट जाओगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए ड्रीम मत बनाओ कभी भी आईआईटी को। आईआईटी को एम बनाओ, लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ, और उसको अप्रोच कैसे करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन है 20। अगर लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो लोकल बनकर रह जाओगे, ऐसा आपको अगर लगता है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ड्रॉप ले लिया या नहीं लिया, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो सबसे लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि आपने ड्रॉप लिया हो या नहीं लिया हो। आप अगर दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं मान करके चलता हूं कि आपने दिन के 10 घंटे पढ़ाई की, तो आपको 1 घंटे थ्योरी रिवीजन या कॉन्सेप्ट को रीड करना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, और 9 घंटे बैठ करके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में अपना समय देना है। इस बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, ठीक है। उलझो, नए सवालों में उलझो, जहां तक आप उलझोगे आपका ब्रेन जो है क्रेविंग करेगा उसका सॉल्यूशन जानने के लिए, वो ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा, ठीक है। जितना आप उलझोगे उतना आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, उलझोगे जब तो आंसर्स मिलेंगे। जोर डालो माइंड पर, ग्रोथ तभी होगी भैया, ग्रोथ तभी होती है जब हम, देखो मसल ग्रोथ जैसी होती है ना वैसी ही माइंड की ग्रोथ होती है। माइंड में क्या होता है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की ग्रोथ कब होती है, जब जोर डाला जाता है किसी चीज को, बार बार सोच सोच करके किया जाता है, तभी तो हमारे नए न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप जब नई चीजें सोचने पर, नए क्वेश्चन सोचने पर जोर डालेंगे तभी तो आपके जो ब्रेन की ग्रोथ होगी, अदरवाइज कैसे होगी, ठीक है। आपको वही स्पून फीडिंग की आदत है, स्पून फीडिंग की आदत तो छोड़नी पड़ेगी। और आईआईटी तो आपको तभी मिलेगी जब आप ग्रोथ करना सीख जाएंगे, क्योंकि वहां जाने के बाद में क्या क्या चीजें होती है भाई एक बार उनसे पूछ लेना जो ऑलरेडी आईआईटी में है, ठीक है। आईआईटी आपकी मेहनत मांगती है, जी तोड़ मेहनत मांगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2 साल के ड्रॉप के बाद आप तीसरी साल आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आपको नहीं पूछने वाला है कि आपने 2 साल में आईआईटी निकाली या 3 साल में आईआईटी निकाली। अगर आप आईआईटी मुंबई पहुंच जाते हैं और आपका टारगेट ही ये था कि मैं आईआईटी मुंबई पहुंचूं और वहां जाकर के आपको मोटा पैकेज मिल जाता है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, ना घर वाले, ना आप खुद पूछोगे, ना आपके दोस्त पूछेंगे, ना आपके रिश्तेदार, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 2 साल का ड्रॉप वर्थ इट है या नहीं, यहां पर वर्थ इट है अगर आप आईआईटी बॉम्बे जैसी जगह पहुंच जाते हो और आपका ड्रीम पूरा हो जाता है। ड्रीम नहीं बोलूंगा, आपका टारगेट पूरा हो जाता है। टारगेट भी क्या बोलूंगा मैं, आप जो करना चाहते हो वो करने लग जाते हो, ठीक है। तो आपका 2 साल का ड्रॉप भी वर्थ इट है अगर आप जो करना चाहते हो वो करने लग जाते हो। बट क्या आपसे हो पाएगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। साल खराब किए जा रहे हो भी पाएगा या नहीं, ये है असली सवाल।
असली सवाल सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में, इसके बाद कुछ नहीं है। बस हम जब जब इस सेशन का डिस्कशन एंड करेंगे ना, तो इसी सवाल का आंसर करेंगे। क्या आपसे हो पाएगा? क्या आपसे हो पाएगा? इस सवाल का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन के एंड तक बने रहना। अभी तो ये था ट्रेलर, पिक्चर अब शुरू होती है। देखिए, पहले सवाल से हम आते हैं। पहला सवाल क्या है? ड्रॉप लूं या नहीं लूं? भैया, इस सिचुएशन में मैं शांति से बैठ करके आपको समझाता हूं। देखो, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, तो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आएगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, तो आप मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए। देखो, अगर आप बीएससी फाइनल में हो और आपने जैम दिया, अगर आप बीएससी फाइनल में हो और आपने जैम दिया, आपके 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, 2 नंबर आए, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस मिला कि एग्जाम कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, और आपको थोड़ा सा ये पता चला कि यार आईआईटी में जाने के बाद में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको, बाहर की यूनिवर्सिटीज, ठीक है, लंदन और जर्मनी और मतलब जहां भी मतलब मौका मिल सकता है आपको बाहर जाने का, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जा करके पीएचडी करने का आपको मौका मिल सकता है। आपको ये चीजें पता चली, आपको पता चला कि आईआईटी से मास्टर्स करने के बाद में अच्छा पैकेज पर कंपनियां, अच्छे पैकेज पर कंपनियां जो हैं उठा ली जाती है। आपको यह पता चला, आपको पता चला कि वहां से पीएचडी के ऑप्शंस भी काफी ज्यादा खुल जाते हैं। आपको ये पता चला कि आईआईटी में जाकर के कंपटीशन इतना होता है कि आप ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाते हैं, खुद से ग्रो करने लग जाते हैं। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे वहां पे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो आपकी ग्रोथ नेसेसरी हो जाती है वहां जाकर के। ठीक है, अब लोकल यूनिवर्सिटी में ग्रोथ जीरो, कोई ग्रोथ नहीं है वहां पे, क्लासेस होती है नहीं होती है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इस चीज को आप सबसे पहले आप नोट्स बनाइए और वहां पर सबसे टॉप पे लिख लीजिए कि एक तरफ लिखिए कि मैं ड्रॉप ले रहा हूं और एक तरफ लिखिए कि मैं ड्रॉप नहीं ले रहा हूं, मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं, और अपने सवालों को पूछिए और उनके आंसर लिखिए। ठीक है, जो जो आपके सवाल अंदर से आ रहे हैं उन सवालों को बोलिए और आंसर वहां पर लिखिए। ये सिचुएशन तो मैं बता रहा हूं कि बीएससी फाइनल वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों ने पेपर दिया और नहीं हुआ, फिर उनको ड्रॉप के लिए सेलेक्ट, मतलब सिलेक्शन क्या करना है, चूज करना है कि ड्रॉप लूं या नहीं लूं। ठीक है, उनके लिए। अब आपने मान लो आपने ले लिया ड्रॉप, ड्रॉप लेने के बाद में आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा थोड़ा इस ओर भी जाएगा कि अगर नहीं हुआ तो 1 साल चला जाएगा वेस्ट, 1 साल हो जाएगा वेस्ट अगर नहीं हुआ जैम में। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी सी रहोगे प्रेशर में, प्रेशर में रह करके तैयारी आपकी बढ़ती है या घटती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, कई लोग प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कई लोग प्रेशर में एंजाइटी वगैरह डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, तो ये चीज भी इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है। तो ये सवाल भी आप खुद से पूछिए, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सवाल बताऊंगा, जवाब आपको खुद से लेने हैं, जवाब मैं नहीं देने वाला। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो के बाद में आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल गलत है। इस वीडियो के बाद में, इस सेशन के बाद में आपको सवाल मिलेंगे, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, और मैं आपको सवाल करने के लिए मजबूर कर दूंगा खुद से और जो आपको सजेशन देता है उससे, कि ड्रॉप लेकर के क्या होगा, ड्रॉप नहीं लेकर के क्या होगा। तो अब एक एक करके हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जवाब नहीं ढूंढते हैं हम, सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 साल का ड्रॉप लेकर के जैम की प्रिपरेशन करने पर आपके साथ में क्या क्या होगा, आपका माइंडसेट रहेगा दबाव में कि 1 साल के बाद में भी अगर नहीं होता है तो फिर मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है। तो वहां पर देखो, अगर पहली बात तो ड्रॉप लेने के बाद में आपका 80% चांसेस हैं कि अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो तो आपका हो ही जाएगा, अगर आप सही डायरेक्शन में, सही एजुकेटर के मतलब साथ में तैयारी कर रहे हो, या फिर बिना एजुकेटर के बुक्स से तैयारी कर रहे हो, या फिर तैयारी कैसे करनी है ये अगर आपको नहीं पता है तो मुझे डीएम करना, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, जादुई तरीका बताऊंगा आपको, ऐसी मतलब एक पार्सल दूंगा आपको ऐसा जो आप खाओगे और आपका अंडर 50 रैंक आ जाएगी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, आपको वही तरीका बताने वाला हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 9 घंटे आपको क्वेश्चन लगाने, 1 घंटा रिवीजन करना, ऐसा ही कुछ बताऊंगा। ठीक है, जिसका नहीं हो पा रहा है वो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लगाने के अलावा कुछ नहीं बोलता।
ठीक है। तो पहले साल ड्रॉप ले करके जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको दबाव में रहोगे और आप प्रिपरेशन करोगे और आपका माइंडसेट ये रहेगा कि साल खराब हुआ या नहीं। भाई सिचुएशन ये है कि आपने एक साल जी तोड़ मेहनत करी और आपका इस बार आपके नंबर आए 15, आपके नंबर आए 15 और कट ऑफ थी 10। आप मान लेते हैं आप ओबीसी में हो, कट ऑफ थी 10, आपके नंबर आए 15, आपको एनआईटी मिल रही है। मान लेते हैं कि आपको एनआईटी मिल रही है और आपको चाहिए थी आईआईटी, और अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी आई है कि यार एनआईटी तो नहीं लेनी, आईआईटी चाहिए। तो अब आप ड्रॉप लेकर के भी एनआईटी नहीं लेना चाहते, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा सेकंड ड्रॉप के लिए। पहले इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लेते हैं कि एक साल का ड्रॉप लेकर के जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दबाव होगा, ठीक है। अब उस दबाव में आप कितना पढ़ पाते हैं कितना नहीं पढ़ पाते हैं वो आप पूछिए अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपको खुद से सवाल करना है कि एक साल का ड्रॉप लेकर के अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं किस डायरेक्शन में करूंगा, मुझे क्या चाहिए, कहाँ मुझे जाना है, सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दबाव आपको रहेगा कि एक साल खराब हो गया तो क्या करेंगे, इस तरह की चीजें बहुत सारी आपको आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के प्रिपरेशन अगर आप करते हो जैम की, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले सोच लेना चाहिए इस बारे में। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो जहां का करिकुलम हार्ड है, जैसे डीयू में आप चले गए, ठीक है, जैसे आप इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया आपने, ठीक है, तो जहां पर आपकी जो अटेंडेंस है वो नेसेसरी आपको जाना ही पड़ेगा, जहां पर आपको पेपर्स एग्जाम्स वगैरह हैं ये देना ही पड़ेंगे। तो वहां पर आप 6-7 घंटे बिताने के बाद में आप इतने थक जाओगे, इतने आपकी एनर्जी लूज हो चुकी होगी कि आपके पास में टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप जैम की प्रिपरेशन के बारे में सोच भी सको। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप 2-3 वीडियो देखोगे और सेटिस्फाई होकर के सो जाओगे। तो इसमें फायदा तो सिर्फ उस इंस्टीट्यूट को ही मिलने वाला है। आपका जो ड्रीम था, आपकी जो टारगेट था, वो उससे आप पिछड़ चुके हो। मैं आपको यहां पर अभी एक चीज और बोल सकता हूं कि मैं ऐसे किसी को पर्सनली नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे टच में बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे किसी को पर्सनली नहीं जानता हूं कि जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया और यूनिवर्सिटी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के तैयारी करे और आज वो टॉप यूनिवर्सिटीज में हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक पोल किया था, उस पोल को भी मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ, ठीक है। वो पोल भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के प्रिपरेशन करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी ऐसी हो, वो कॉलेज ऐसी हो जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़े, आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप जैम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, आप जैम को इनफ टाइम दे सकें, ठीक है। या थर्ड क्वेश्चन, लो एनआईटी मिल रही है तो एडमिशन लेकर के प्रिपरेशन करें जैम की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनआईटी में जाने के बाद में भी आप जो है वहां की करिकुलम में इतने फंस जाओगे, ना तो आप एनआईटी में एमएससी ढंग से कर पाओगे, ना आप जैम की प्रिपरेशन ढंग से कर पाओगे। तो भाई अगर एनआईटी में जाने का फैसला आपने ले लिया है तो जाइए, जा करके फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कीजिए। अदरवाइज एनआईटी को छोड़िए, आईआईटी का अगर आपका टारगेट है तो आईआईटी का टारगेट बना करके प्रिपरेशन अपनी शुरू कीजिए। इस बारे में मैं बिल्कुल बिल्कुल श्योर हूं कि एनआईटी में जाकर के तो जैम की प्रिपरेशन नहीं करनी है। कोई भी एनआईटी ऐसा नहीं है जो आपको बिल्कुल फ्री कर देगा, टाइम बिल्कुल नहीं आपका लेगा और आपको बोल देगा जा बेटा आईआईटी की प्रिपरेशन कर, ऐसा कुछ नहीं है। आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होएगा और आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगेन फिर वही बात, आप 2-3 वीडियो देखेंगे, 2-3 सवाल लगाएंगे और सेटिस्फाई होकर सो जाएंगे कि हाँ आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आईआईटी के लिए इस तरह से प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज में आपको क्वेश्चन पूछना है। जो भी आपका सवाल आ रहा है आने दीजिए, लिख लीजिए उसको। कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी बारे में क्वेश्चन आ रहा है, आप लिख लीजिए,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस सेशन में, इस वीडियो में हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए, हर क्वेश्चन आपको मिल जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके जितने भी सवाल हैं वो सवाल सारे कमेंट होने चाहिए, और उन कमेंट्स का मैं पर्सनली जवाब देने वाला हूँ, जवाब नहीं देने वाला हूँ, और सवाल पूछने वाला हूँ, उन सवालों में से भी और सवाल निकालने वाला हूँ। जवाब जो है आप खुद निकाल करके लेके आएंगे, एनालिसिस जो है आप खुद करेंगे। मैं आपको कैपेबल बनाना चाहता हूं कि आप खुद से एनालिसिस कर करके अपना डिसीजन लें, ना कि किसी एजुकेटर के कहने पर आप ये डिसीजन लें कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं जैम में मार्क्स अगर आपके आए हैं 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, तो भाई सोचने वाली बात तो बिल्कुल है। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तो तभी आते हैं जब आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, और अगर की भी है तो बिल्कुल भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट वगैरह कुछ भी आपने ढंग से नहीं दिए। और अगर आ रहे हैं ऐसे नंबर तो कहीं ना कुछ तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इस बारे में आप अपने आप से सवाल कीजिए कि भाई क्या मैं तैयार हूं अगले साल अपनी अपने जो मार्क्स हैं उनको कम से कम 40 से ऊपर पहुंचाने के लिए, कम से कम क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं? खुद से पूछिए। अगर जवाब आता है हाँ, तो आप तैयारी शुरू कीजिए। अगर जवाब आता है कि यार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, शायद कंफ्यूजिंग वाला जवाब आता है, तो और सोचिए उस बारे में। सोचिए, मैं कह रहा हूं सोचिए, सोचना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए सोचना आपको पड़ेगा। सोचोगे नहीं तो जवाब नहीं आएगा, बिना सोचे जवाब नहीं मिलेगा। कोई और इंसान आपको अच्छे से नहीं जान सकता, आपको वही सलाह दे सकता है जो उसका एक्सपीरियंस है, या फिर उसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट दबाव बना के रखता है। इस बारे में भी मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, काफी लोग एग्री नहीं करेंगे इस चीज से, फिर भी मेरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो 15 से 20 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपने एफर्ट तो किया है, लेकिन आपने उतना नहीं किया जितना कर सकते थे। तो आप इस बार अपना टारगेट बनाइए 45 से 50 के नंबर के ऊपर, मतलब कम से कम 50 से ऊपर नंबर आए, इतना आप टारगेट बना करके प्रिपरेशन कीजिए। ड्रॉप लेना है या एडमिशन लेना है ये आपका फैसला होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो अगर आपको नहीं पता है तो मुझे डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए कैसे करनी है। मैं आपको एक क्लियर कट आंसर दूंगा। अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे क्वेश्चन लगाने, 1 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई आंसर दूंगा ही नहीं। ठीक है, मार्क्स कम आने का क्या क्या रीजन हो सकता है? देखो भाई, पढ़ने की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में कमी। हम क्या है कि भाई 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और बीएससी, यहाँ तक कि बीएससी में भी हमें स्पून फीडिंग की आदत होती है। स्पून फीडिंग, भाई कोई आएगा हमें नोट्स लिखवाएगा, हम याद कर लेंगे, एग्जाम में नोट्स के जो क्वेश्चन है वो लिख देंगे और पास हो जाएंगे। भाई ये जो चीज है ये आईआईटी में नहीं चलेगी, ये डायरेक्शन आईआईटी में नहीं चलेगी। तो अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स लर्न कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ही गलत है। आपकी डायरेक्शन बहुत गलत डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन सही क्या होनी चाहिए? सही डायरेक्शन यही है, एक बार अगर आपके नोट्स बन चुके हैं तो दोबारा वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट, वो सब दोबारा देख करके वीडियो वगैरह एजुकेटर वगैरह के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर एक बार बना लिया है तो उन्हीं नोट्स को पढ़िए। ठीक है, किस तरह से पढ़ना है? 1 घंटे पढ़िए, बात खत्म। 1 घंटे रीड करिए, बात खत्म। उसके बाद में उठाइए क्वेश्चन, जितने वैरायटी के प्रॉब्लम्स उठा सकते हैं उठाइए, जितने पीवाईक्यूज उठा सकते हैं उठाइए, उनका एनालिसिस कीजिए, उनको तोड़िए मरोड़िए, क्वेश्चन को अलग अलग करके, मतलब पोस्टमार्टम कर दीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। टेस्ट नहीं दिए भैया, अगर देखो टेस्ट अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किए, मैंने शुरू में बस 3 टेस्ट दिए थे, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट नहीं किए। अगले महीने से मैं टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, और बहुत ही कम कम क्वेश्चंस के टेस्ट, मतलब 10-10 क्वेश्चंस के टेस्ट। तो उनमें जो क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ही, मतलब ऐसे अटपटे, ऐसे चटपटा जो होता है ना, खट्टा मीठा, आपको लगेगा कि हो जाएगा लेकिन होगा नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस में छांट छांट करके दूंगा आपको। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। ठीक है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा ऐसी बुक्स के बारे में जिनमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स है। बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस पिक करने की जरूरत है। क्वेश्चंस उठाओ, लगाओ, आंसर देखो, दैट्स इट। क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो एक बुक से ही काफी आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, थ्योरी रटने में लगे रहे भाई, थ्योरी रटना छोड़ दीजिए।
थ्योरी को रटना ही बंद कर दो, थ्योरी को समझना एक बार समझो बहुत है। जैसे डीसी के बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें क्या क्या आता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आप लेना चाहो तो इसमें रीमान इंटीग्रेशन भी ले सकते हो। ठीक है, इन सब को आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में रीड करना है। रीड, रीड करते हैं ना जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वैसे आपको 1 घंटे में रीड करना है। याद नहीं करना है, लर्न आपको नहीं करना है, लर्न नहीं करना है। एक बार रीड करोगे 1 घंटे, ओके हो गया। अब क्या करोगे, बाकी के बचे 9 घंटे, मैं मान करके चल रहा हूँ आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी के बचे 9 घंटे। 9 घंटे आप उठाइए प्रश्न, क्वेश्चंस, नए नए वैरायटी के, अलग अलग वैरायटी के उठाइए क्वेश्चंस और बैठ जाइए एक कोने में जाकर। अपने नोट्स वगैरह भी साथ में रखिए, बुक्स भी साथ में रखिए, नेट वेट जो भी है अपना साथ में रखिए। ठीक है, प्रॉब्लम लगाइए, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो ग्रुप में भेजिए, इधर उधर भेजिए, किसी टीचर को भेज दीजिए, कहीं भी भेजिए, सॉल्यूशन निकालिए, एफर्ट लगा करके सॉल्यूशन निकालिए कैसे भी करके। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चंस कम लगाए, ये रीजन है बिल्कुल। एग्जाम के लिए ब्रेन की ट्रेनिंग नहीं हुई भाई, एग्जाम देना भी एक कला होती है। एग्जाम देने देते टाइम आपके पास में होगा क्या, आपके पास में एक स्क्रीन होगी जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और आपके पास में एक पेन होगा और एक पेपर होगा, ये 3 चीजें आपके पास में होंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज आपके पास में अभी नहीं होगी। ठीक है, उस दिन जिस दिन आप एग्जाम देंगे, तो इन तीनों चीजों के साथ में आपने 3 घंटे बिताने, और उन 3 घंटों में आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो इस चीज की भी आपकी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपका जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे, काफी एजुकेटर्स जो हैं वो इस चीज की ट्रेनिंग अच्छी खासी देते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को। ठीक है, पर्सनली मैं जानता हूँ उनका, मैं किसी का भी यहाँ पर नाम नहीं लूंगा। ठीक है, पर्सनली मैं जिनसे पढ़ा हूँ वो भी जो है ट्रेनिंग काफी अच्छी देते हैं टेस्ट देने की। प्रॉपर मतलब 9 से 12 का टेस्ट होना, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग टेस्ट के बारे में समझाना, वो काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं। और मैं भी वही बताऊंगा कि अपनी ब्रेन की ट्रेनिंग ही ऐसी रखिए कि पैनिक नहीं होना पड़े, पैनिक ना हो जाओ। ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ में कैसे समय बिताना है वो आपको अच्छे से आ जाए। अननोन रीजन अगर है तो भाई वो तो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, तो उसके उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आपको, मुझे लगता है कि अभी तक आपको काफी क्लैरिटी आ गई, बहुत बहुत सारी चीजों में आपको क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी एक ही चीज की आना बहुत जरूरी है, एक चीज की क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, जो कि है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन, हर चीज के अंदर क्वेश्चन पूछना। कोई आपको बोलता है तारे चमकते हैं, अब बोलोगे क्यों चमकते हैं। कोई आपको बोलता है आईआईटी जाना है, क्यों जाना है। कोई आपको बोलता है एनआईटी जाना है, क्यों जाना है। कोई आपको बोलता है इस टीचर से पढ़ना है, आपको पूछना है क्यों। कोई कुछ भी बोले, आपको बोलना है क्यों, वाई। इस वाई का आंसर आपको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलना है तो वहां पे कुछ ना कुछ गोलमाल है। ठीक है, खुद से भी पूछिए, खुद से भी अगर आपको वाई का आंसर नहीं मिल रहा है तो भी गोलमाल है। तो इस गोलमाल को सही करना है, आंसर्स निकालने हैं, सही आंसर्स निकालने हैं, बार बार खुद से पूछना है। कंफ्यूजन तभी आता है जब हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अनकॉन्शियसली कुछ भी चलता रहता है ब्रेन के अंदर, माइंड में अनकॉन्शियसली कुछ भी चलता रहता है, तभी जाकर के कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। क्लैरिटी जब हो जाती है ना, क्लैरिटी कब आती है पता है, क्लैरिटी तब आती है जब क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, आंसर्स अपने आप आते हैं। देखो, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ना, अगर मैं आपसे पूछूं ये सारे क्वेश्चन, अगर मैं भी आपसे पूछता हूं तो आपके पास में क्लियर कट आंसर है इनके, लेकिन क्वेश्चन नहीं है। आंसर तो आपके पास में है लेकिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, निकालिए आंसर। ठीक है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी तभी आएगी जब क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, क्वेश्चन सही होंगे तो आंसर भी सही आएंगे, अपने आप ही आ जाएगी क्लैरिटी। क्या अपने बारे में सब कुछ क्लियर है, जो भी गलती हुई जाने या अनजाने में। भाई जाने अनजाने में आपने जो भी गलतियां की, मतलब आपको नहीं पता था किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, कितना आपको प्रॉब्लम्स लगाने लगाना है, किस टाइम लगाना है, कितना आपको नींद लेनी है ना, एग्जाम से पहले कितना कुछ करना है, कैसा क्या करना है आपको ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो उन सब चीजों की एक लिस्ट बनाइए ना,
उन सब चीजों की लिस्ट बनाइए कि आपने कौन कौन सी गलतियां की थी पिछले साल जो कि आपको अब नहीं करनी है। उन सब चीजों की लिस्ट बनाइए और उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। सेवंथ है कंफ्यूज्ड अबाउट, अगर ड्रॉप ले लिया और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बावजूद नहीं हुआ तो भैया बात ये है कि अगर आपने ड्रॉप ले लिया ना और आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है मैथ्स की, तो वो जो नॉलेज, वो जो एक्सपीरियंस आपको मिला है ना, वो कहीं पर भी काम, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट गया। वेस्ट कुछ नहीं गया। आपके पास में वो नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कहीं ना कहीं लाइफ में आपके बहुत काम आएगी अगर आपने अच्छे से काम किया है किसी एक चीज पर, पूरा मन लगा करके। तो वेस्ट जो बोलते हैं ना कि एक साल वेस्ट हो गई, इस बारे में मैं आपको बता दूं कि वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। आप अगर पूरे मन से, पूरे तन मन धन से किसी चीज को करते हो, वर्क करते हो किसी चीज के ऊपर, तो वेस्ट कभी कुछ नहीं होता है। हमेशा कुछ ना कुछ तो आपको मिलता ही है। और इसका एक क्लियर कट आपको आंसर दे दूं, कंफ्यूज्ड अबाउट अगर ड्रॉप ले लिया और नहीं हुआ तो भैया आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि अगर आपका टारगेट चेंज हो गया कि मुझे आईआईटी से मतलब नहीं है, मुझे तो अब इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर पीएचडी करनी है, नॉर्मल नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के पीएचडी करनी है, अगर आपका चेंज हो गया, मान लेते हैं आपका ड्रीम वगैरह, टारगेट वगैरह चेंज हो गया, तो पहले साल में ही मास्टर्स के आपका नेट निकल जाएगा, पहले साल में ही। क्योंकि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन आपकी बहुत शानदार की है आपने। ठीक है, ये फायदा होगा। तो नुकसान तो कभी नहीं होने वाला है। आपको यूं लगता है कि एक साल खराब हो जाएगा, 2 साल खराब हो जाएगा, वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपके हाथ में कुछ आया नहीं, दिखा नहीं। आया जो मिला आपको वो दिखा नहीं, एज ए डिग्री आपको कुछ मिला नहीं, आप कहीं पर एनरोल नहीं थे, वो आपको दिखा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि एक साल खराब हो जाएगा, और खराब कुछ नहीं होता है। ठीक है, सेकंड ड्रॉप, वर्थ इट और नॉट, भाई सेकंड ड्रॉप के बारे में तो आपको इतना सोचना चाहिए कि आप, मतलब 2 घंटे बैठ कर के भी सोचे फिर भी आप सही डिसीजन ना ले पाए। कम से कम इतना सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है सेकंड ड्रॉप। फर्स्ट ड्रॉप के बाद में सेकंड ड्रॉप तब ही ले जब आप खुद से 100% ट्रू हो। पहली बात तो खुद से हमेशा सच बोलते हो और अपने ऊपर इतना यकीन है कि इस बार आईआईटी बॉम्बे से नीचे तो कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सेकंड ड्रॉप लिया है। सेकंड ड्रॉप बता रहा हूं मैं, फर्स्ट नहीं। सेकंड ड्रॉप के बाद में आज वो अच्छी आईआईटी में जाकर के बैठे, पर्सनली मैं जानता हूँ। ठीक है, तो सेकंड ड्रॉप के लिए आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एनालिटिकल तरीके से सोचना है कि क्या क्या आपने गलतियां की थी, कौन कौन सी गलतियों की वजह से आपका फर्स्ट ड्रॉप में भी नहीं हुआ, कितने आपके मार्क्स आए। अगर मार्क्स ही आपके, मतलब अंडर 20 ही मार्क्स रह गए ड्रॉप लेने के बावजूद, और आपने मेहनत की थी और कोई वैसे बीमार बीमार भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए, पूरा एफर्ट लगाने के बाद में भी अंडर 20 आए, तो भाई सेकंड ड्रॉप का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप फर्स्ट ड्रॉप के बाद में ही 20 पर रहे, तो अगले ड्रॉप में आप कितना कर लोगे यार, 20 और कर लोगे, वही 40 में क्या मिलेगा आपको, आईआईटी नॉर्मल। देख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि आप तैयार हो या नहीं हो सेकंड ड्रॉप के लिए। सेकंड ड्रॉप बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके लेना है। और एक चीज और है, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड ड्रॉप में मोटिवेशन की कमी बिल्कुल होती है भाई। मोटिवेशन की कमी, मोटिवेशन कम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ड्रॉप ले लिया, एक साल खराब हो गया, ऐसा मन में हमारे बैठ जाता है, ढंग से बैठ जाता है, इतना अच्छे से हमारे मन में बैठ जाता है कि एक साल हमने खराब कर दिया। एक साल में हम बीएड कर सकते थे, एक साल में हम एमएससी कर सकते थे, एक साल में हम कुछ बिजनेस चालू कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे एक साल में, जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन एक साल हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जाने के लिए प्रिपरेशन की। ये आपको लगेगा माइंड में और कहीं ना कहीं आपको खाई जाएगा, आपको परेशान भी करेगा। ओब्वियस है, परेशान करना, करना भी चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप अपनी लाइफ के लिए ज्यादा सीरियस नहीं हो, करना भी चाहिए परेशान, और करेगा।
उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, इस चीज के बारे में भी आप खुद से सवाल कीजिए। बहुत जरूरी है ये सवाल। ड्रॉप के बाद भी नहीं हुआ साल खराब, सच में साल खराब हुआ? इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया कि भाई साल खराब जैसी कोई चीज नहीं होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। भाई एक बात बताओ, अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, लोकल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और वहां से आपका नहीं हुआ, बी और मास्टर्स की फर्स्ट फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, और सेकंड ईयर में आप क्या करोगे? फिर से जैम की प्रिपरेशन करोगे क्या? इतने पागल तो आप नहीं हो कि सेकंड मास्टर्स के सेकंड ईयर में आप जैम की प्रिपरेशन करोगे। इतने पागल तो नहीं हो। ठीक है, फिर क्या करोगे? आप अपना टारगेट चेंज कर दोगे। टारगेट चेंज करके क्या होगा? नेट जेआरएफ, उसकी प्रिपरेशन में लग जाओगे। भाई मास्टर्स जो आपको करनी थी, मास्टर्स आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी, मैं तो ये बोल रहा हूँ। पहली साल में आपने जैम में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया आधे टाइम का, वहां पे आपकी मास्टर्स खराब हो गई पहले साल में। दूसरी साल में आप उसको दे दोगे, किसको? CSIR नेट वगैरह को दे दोगे। अब आपका ये रहेगा कि यार है तो मैथ्स ही, टॉपिक तो वही रहेंगे। भाई टॉपिक तो वही रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मास्टर्स की जो करिकुलम है वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे ना कुछ तो कमी आएगी ही ना मास्टर्स करने में भी। ठीक है, तो इस बारे में भी आप सोचिए अच्छे से। अब आपको यूं लगता होगा कि काश कहीं एडमिशन ले लिया होता तो एक साल बच जाता। भाई ये भी आपका बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि एडमिशन लेकर के आप तैयारी कर रहे हो। मान लो आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया और आपने फर्स्ट ईयर में दिया किसका? IIT जैम का, और सेकंड ईयर में आपने दिया किसका? नेट का। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सेकंड ईयर में भी जैम का दे देते हैं, अब उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, आपका ना तो नेट निकला ना आपका निकला जैम, आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई, आपको मिल गई डिग्री। अब आपका साल खराब नहीं होगा क्या? मुझे तो ये बता दो। अब क्या करोगे? अब उस डिग्री का अचार डालोगे क्या? क्या करोगे? डिग्री को घर पे लाओ, अगरबत्ती लगाओ, उसके दीपक विपक लगाओ, उसके घंटी बजाओ उसके सामने, क्या करोगे क्या उस डिग्री का? मुझे ये बता दो। अगर लोकल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, कोई जॉब दे देगा आपको उसके बिहाफ पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास पढ़ाने का नहीं है, बोलने का नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास में, काम करने का नहीं है, मैथ्स आपको अच्छे से आते नहीं, उस डिग्री का कर क्या लोगे मास्टर्स का? मैं अपनी बता दूं, मैं खुद BSc किया हुआ हूँ। मैंने मास्टर्स करनी होती तो मैं कर चुका होता अब तक, यहाँ से करनी होती तो। मुझे करनी ही नहीं है, मुझे करनी है या तो TIFR से या फिर IIT से, टॉप IIT से। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड मेरे पास में पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, कह सकता हूँ कि मेरे पास में 3-4 महीने का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और बोलने का भी एक्सपीरियंस है। मैं कह सकता हूँ कि मैंने बोलने में इतना इंक्रीमेंट किया है खुद के अंदर, बोल बोल करके, बातें कर कर करके लोगों से, और पढ़ा पढ़ा करके इतना तो एक्सपीरियंस ले लिया है कि कहीं जा करके पढ़ा पाऊँ अच्छे से। ठीक है, तो कुछ तो गेन हो रहा है ना, कुछ तो गेन हो रहा है। तो इस तरह का मतलब सोचो खुद के बारे में, क्वेश्चन करो यार। ठीक है, काश कहीं एडमिशन ले लिया होता तो एक साल बच जाता, ये इस पे क्रॉस लगा देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक साल बच जाता, उस साल का बचा के आप कुछ नहीं करने वाले। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुछ नहीं करने वाले उस साल का बचा करके। क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं करोगे। ठीक है, 12वीं आती है भाई, घर की स्थिति कैसी है, पेरेंट आपके सपोर्टिव हैं या नहीं? सपोर्टिव से मेरा मतलब है कि वो आपको फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप दिलवाने के लिए तैयार है या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो फ्री होते हैं, जिनके घर की स्थिति जो है वो पैसे को लेकर के इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। ठीक है, पैसा आ रहा है उनके घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अगर 2 साल का टाइम लेकर के भी IIT पहुंच जाता है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पहुंच तो जा रहा है, तो पैसों की दिक्कत नहीं है। अगर किसी के घर पे है पैसों की दिक्कत, तो भाई फिर वो तो अपना सवाल करेगा ना यार कि अब मैं क्या करूं। तो भाई आपको अपनी सिचुएशन खुद से समझनी है। ठीक है, सोच समझ करके, बहुत अच्छे से सोच समझ करके आप ये डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसके बारे में मेरे पास में क्लियर कट आंसर नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अगर एडमिशन लेना ही है आपको, ठीक है, तो घर की जो सिचुएशन है, आपकी पेरेंटिंग जो सपोर्ट करते हैं, तो आप ड्रॉप ले लीजिए। अगर नहीं करते हैं सपोर्ट, ये बोलते हैं कि नहीं यार तुम कमाओ, तो कमाने के लिए तो भाई देखो, मास्टर्स करोगे, देन आपकी कहीं जॉब लगेगी, फिर आप कमाने बैठोगे, तो उसमें तो लगेगा टाइम अच्छा खासा। ड्रॉप ले लिए तो और ज्यादा टाइम लगेगा।
तो भाई इस सिचुएशन को तो आप अच्छे से खुद से एनालिसिस कीजिए और अपनी सिचुएशन को खुद से जानने का ट्राई कीजिए, ठीक है। कोई और आपसे बेहतर आपकी सिचुएशन को नहीं समझ सकता, कोई भी इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता आपकी सिचुएशन को आपसे बेहतर। और आपको रियलिटी में आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। भाई देखो, एक तो ऐसे घर होते हैं जो जिनमें मतलब अ, 2 टाइम के खाने के अलावा कुछ नहीं बचता, बस उनको सिर्फ 2 टाइम का खाना सही से मिल पाता है, ठीक है। तो उनके लिए तो भाई सजेशन यही रहेगा कि यार आप लोग तो मतलब कुछ ऐसा देखो जो आपको फाइनेंशियली आपको जल्दी से जल्दी थोड़ा कुछ दे सके, ठीक है। तो आईआईटी वगैरह भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो भी बहुत सोच समझ कर, ठीक है, क्योंकि रिस्क तो है इसमें। आईआईटी के लिए ड्रॉप वगैरह लेते हो या फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो 1 साल दे करके, तो रिस्क तो है। क्यों रिस्क क्यों है? क्योंकि डे पर डे जो है आपका कंपटीशन जो है वो डे पर डे इंक्रीज ही हो रहा है। डे पर डे कंपटीशन बढ़ ही रहा है, पेपर का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है, बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं वो भी बढ़ रहे हैं, काफी चीजें बढ़ ही रही है। तो भाई घर की सिचुएशन को देखते हुए अपना डिसीजन अपने अनुसार लें, ध्यान से सोच समझ करके, क्या आपके लिए बेहतर है क्या नहीं है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल गया होगा, जवाब आपको खुद को निकालना है। 13 है, अगर एडमिशन लेना है तो कहाँ ले। भाई आपने ठान ही लिया है या घर वाले पीछे पड़े हैं कि नहीं एडमिशन लेना है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में लो जा करके जहां पर आपको जाना ना पड़े। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, वो भी लास्ट में। ना आपको प्रैक्टिकल वगैरह के लिए ज्यादा परेशान करें वो लोग, ना आपको जो नॉर्मल उनका करिकुलम होता है उसके लिए परेशान करें। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले लेते हो और फिर आप जेएम की प्रिपरेशन करते हो, देन आई एम एग्री टू यू। फिर मैं एग्री करता हूँ आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेरा पॉइंट सिर्फ एक है कि क्या आप क्लियर हो, आप क्लियर हो इस चीज को लेकर के कि आप जैम निकाल पाओगे, आप जैम की प्रिपरेशन 100% कर पाओगे, आप आईआईटी जा पाओगे, इस चीज में आप क्लियर हो, तभी आप ऐसा करो, वरना मत करो, ठीक है। तो एडमिशन लेना है तो बता दिया कैसी कॉलेज में लेना है जहां पर आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़े, ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगी आसपास। अब आती है बात जिद की। कुछ लोग होते हैं जिद्दी, जिनको चाहिए आईआईटी बॉम्बे। तो भाई जिद जो होती है ना, जिद वो एक टाइम तक तो ठीक होती है। एक टाइम तक कब तक? जब तक आप पेपर नहीं दे देते। आपकी जिद बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट करेगी जब तक कि आप पेपर नहीं दे देते। आईआईटी का पेपर दे दिया आपने, अब आपको मिल रही है आईआईटी कानपुर। आपका टारगेट था आईआईटी बॉम्बे और आपको मिल रही है आईआईटी कानपुर। और अब आपको ये लगता है कि आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट का जो है सिस्टम ऐसा है, आईआईटी कानपुर में ऐसा है और दूसरी आईआईटी में ऐसा है। वहां पर आप शांति से बैठिए, ठीक है, और सोचिए समझिए, ये देखिए कि अगर आप आईआईटी बॉम्बे चले भी जाते तो क्या आपको वो प्लेसमेंट मिल जाती जो आप सोच के बैठे थे। उसके कितने चांसेस हैं कि आप अगर आईआईटी बॉम्बे चले जाते। देखो, आईआईटी कानपुर में अगर आप जाते हो तो आईआईटी कानपुर में जो बच्चे हैं उनसे कम्पीट करोगे, आईआईटी बॉम्बे में जाते हो तो बॉम्बे वाले बच्चों से कम्पीट करोगे। तो भाई कॉम्पीट तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हो लेकिन आपको मिल रही है आईआईटी कानपुर। तो इस सिचुएशन में आपको शांति से बैठ करके अपने प्रोज एंड कॉन्स साथ में लिखने चाहिए। एक तरफ आप लिखो कि आईआईटी कानपुर जा रहा हूँ, एक तरफ लिखो, अब दूसरी तरफ ये तो लिखोगे नहीं कि यार अब ड्रॉप ले रहा हूँ फिर से, तो ये तो पागलपंती है। अगर कानपुर मिल रहा है तो ड्रॉप ले रहे हो, फिर पागलपंती है ये तो, ठीक है। तो इसको तो मैं कहूंगा कि यार आप सच में साल खराब कर रहे हो आपका। अगर कानपुर मिल रहा है, टारगेट आपका बॉम्बे था, तो भाई शांति से चुपचाप कानपुर चले जाओ। कानपुर का पहले ये देखो, कानपुर ही नहीं मतलब जो भी आपका अगर प्लेसमेंट का है तो जहाँ पे प्लेसमेंट रेशो अच्छे है, प्लेसमेंट जहाँ पे ज्यादा होते हैं वहां पे चुपचाप चले जाओ, ठीक है। और अपने आप को इंक्रीज करो, अपने आप को डेवलप करो इस चीज को लेकर के, ठीक है। जो स्किल्स आपको डेवलप करनी है आईआईटी में जाने के लिए, जहाँ पर प्लेसमेंट में जरूरत पड़ती है उन स्किल्स की, उन पे काम करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बॉम्बे में जाने के बाद 100% आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, वो मतलब लाखों में वो
20-20 लाख का, 40-40 लाख का आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई, वहां पे कंपटीशन हाई होगा। जितना हाई कॉलेज कंपटीशन उतना हाई। ठीक है, तो ये भी सोचने समझने का विषय है, शांति से बैठ करके सोचिए। ये मूर्खता होगी, सच में मूर्खता होगी, अगर आपको आईआईटी कानपुर जैसी जगह, जैसी आईआईटी मिल रही है और आपको बॉम्बे चाहिए था लेकिन आप नहीं जा रहे, तो आपकी ये मूर्खता है। मैं सजेस्ट ये करूंगा, शांति से चले जाओ, और उससे पहले अपना सब कुछ सोच समझ करके करो। ठीक है। मास्टर डिग्री का महत्व, भाई मास्टर डिग्री का महत्व सीधी सीधी बात है, आईआईटी डिग्री आप दिखाओगे किसी को तो वो ज्यादा पैसा देगा, नॉर्मल कॉलेज की डिग्री दिखाओगे लात मार के भगा देगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। है ना, एक्सपीरियंस है तो नॉर्मल डिग्री भी बहुत काम आती है। अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स जो है 500 पार हुए थे, तो जयपुर की एक कोचिंग है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, जयपुर की एक कोचिंग से मुझे कॉल आया था कि आप आ जाओ, आप 2 घंटे पढ़ा लो, आपको 30,000 रुपए दे देंगे, 2 घंटे के आपको 30,000 रुपए दे देंगे। लेकिन मैं जयपुर में रहने के लिए और वहां पर रह करके सर्वाइव करने के लिए मेरे पास बहुत थे 30,000, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे काम करना था यूट्यूब पे और मुझे करनी थी प्रिपरेशन टीआईएफआर की, और मुझे पता था कि वो 2 घंटे, अगर मैं वहां पे 2 घंटे पढ़ाता तो मैं ये भी सोचता कि यार 30,000 तो मिल ही रहे हैं, 2 घंटे किसी और कोचिंग में पढ़ा लेता हूँ, तो वहां पढ़ाने लग जाता। फिर सोचता किसी और कोचिंग, मेरा टारगेट ही नहीं था वो। मेरा टारगेट यही था कि आईआईटी जो क्या बोलते हैं टीआईएफआर जीएस की प्रिपरेशन करता रहूं और यूट्यूब पे ग्रो करता रहूं, यही मेरा टारगेट था, इसलिए मैं नहीं गया वहां। ठीक है। अभी भी उसका 2 बार कॉल आया था मुझे, टोटल 2 बार कॉल आया था। ठीक है। एक बार आया था, दूसरी बार में उन्होंने बोला था आ जाओ, फिर मैंने बोला कि चलो सर बताता हूँ आपको, फिर मैंने उनको कुछ नहीं बोला। ठीक है, पहली बार में क्लियर कट मना कर दिया था, दूसरी बार में भी मैंने उनको मना सा ही किया था इस तरह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन पूछते हो खुद से। भाई हर चीज में क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, प्रश्न पूछोगे तभी आपको सही उत्तर मिलेंगे, क्वेश्चन पूछोगे तभी आपको सही आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन पूछने बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन पूछने उतने ही जरूरी हैं जितने कि कैसे बताऊं, अभी कोई दिमाग में यार आ नहीं रहा आइडिया, आपको अच्छे से रिलेट करके बता देता हूँ। देखो, हाँ अभी यार आप बोलोगे यार ये क्या मतलब, ऐसे ऐसे कोई भी आप एग्जांपल उठा लेते हो, आप ऐसे बोलोगे। देखो, क्वेश्चन पूछने उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि आपका, मान लो आपने लैपटॉप को 100% चार्ज कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि ये लैपटॉप चलता रहेगा जब तक मैं चलाऊंगा, और क्वेश्चन पूछने का मतलब आपने इसको चार्ज किया नहीं और आप सोच रहे हो कि ये चलता ही रहेगा। उस तरह से बहुत जरूरी है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछने जिस दिन आप बंद कर दोगे, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, आप डाउन करना शुरू कर दोगे अगर जिस दिन आपने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। हर चीज को क्वेश्चनिंग करो, हर चीज में जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतना आपका फायदा है, उतने आपको आंसर्स मिलेंगे, उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आप अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं आदेश और उपदेश पर, इसको लास्ट में ही देखते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, इसमें बता दें। पूरी साल मेहनत करने पर भी ड्रीम आईआईटी नहीं मिला, अब क्या करूं? ड्रीम आईआईटी या क्या होना चाहिए? ड्रीम आईआईटी होना चाहिए या कोई काम होना चाहिए? देखो भाई, ड्रीम जो है ना, ड्रीम वो कुछ नहीं होता, एक अ, एक मतलब एक फीलिंग होती है एक तरह से, और फीलिंग, इमोशंस, ये सब चीजें टेम्परेरी होती है। परमानेंट क्या होता है भाई? परमानेंट होती है आपकी कॉन्शियसनेस, परमानेंट होती है आपका, आपकी जो क्या बोलते हैं उसको यार, अभी नाम याद नहीं आ रहा, आपका इंटरेस्ट। परमानेंट होता है आपका इंटरेस्ट, आपकी कॉन्शियसनेस, ये आपकी परमानेंट होती है। अगर आपका इंटरेस्ट पीएचडी में नहीं है तो आपके पास में ऑप्शन रहता है प्लेसमेंट का। उसके बाद में आपका अगर प्लेसमेंट में भी नहीं है तो आपके पास में ऑप्शन रहता है आपके खुद के बिजनेस का, एमबीए कर लो या फिर जो भी आपका करना चाहो। ठीक है, तो ये सब आपके ऑप्शंस रहते हैं। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन करना है खुद से कि आप पीएचडी करना चाहते हो, क्या आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो, है ना? ड्रीम आईआईटी नहीं मिला,
तो क्या करें? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कानपुर मिल रहा है, दिल्ली बॉम्बे नहीं मिला, तो क्या करें, है ना? तो उस तरह से उसको रिलेट करो और क्वेश्चन करो खुद से पूछो, जा करके नेट पे सर्च करो प्लेसमेंट के जो प्लेसमेंट का जो डेटा है वो जा करके देखो, आप कितने किस किस तरह के लोगों का प्लेसमेंट होता है, कितने कितने पैकेज पे लोगों का प्लेसमेंट होता है, मास्टर्स वालों का कितने का प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से आप जा करके देखो, रिसर्च करो इस बारे में। ठीक है, प्लेसमेंट पीएचपी और हो सकता है किसी को बिजनेस पे करना हो। अगर लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो लोकल बनकर रह जाएंगे, ऐसा अगर किसी को लगता है तो बिल्कुल क्या कहूँ मैं, सही लगता है गलत लगता है? आपके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? देखो मेरे अकॉर्डिंग है कि अगर लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और आप घुल मिल गए उस यूनिवर्सिटी में, तो सच में आप लोकल बन के रह जाओगे, क्योंकि उस लोकल यूनिवर्सिटी में आएंगे बच्चे लोकल। ठीक है, वो बच्चे कंपटीशन वाले नहीं होंगे। आपको बहुत सारे एसएससी सीजीएल के, आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं उसके पटवारी की तैयारी करने वाले, आपको बहुत सारे रीट की तैयारी करने वाले, आपको ये जो होती है ना भीड़ एकदम बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब वाली, ऐसे बच्चे मिलेंगे। और आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगे, संगत का असर पड़ता है, आप कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और आपका जो आईआईटी जो आपका टारगेट वगैरह जो भी था, धरा का धरा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद में। ठीक है, अब देखो, अब आता है ड्रॉप ले लिया, अब प्रिपरेशन कैसे करें? भाई सीधा फंडा मेरा यही है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। अंडर 50 रैंक कंफर्म है, अंडर 50, अंडर 50 रैंक कंफर्म है, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये किया तो। होना यही चाहिए कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे थ्योरी रिवीजन कॉन्सेप्ट को आप रीड करिए, 9 घंटे जाकर के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लगाइए, उनके सॉल्यूशंस निकालिए, एनालिसिस करिए, जानिए क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, छोरी के पास वापस आइए। ऐसा नहीं है कि 9 घंटे आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो यहाँ गए ही नहीं। अरे भाई कॉपी आपके पास में रखिए, ये कॉपी है आपकी, कॉपी में आपने अपने कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं। ठीक है, कोई बुक है, बुक में आपने कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं पेंसिल से। 9 घंटे आप क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन में फंस गए, यहाँ पर पहुंचिए, यहाँ से नहीं मिला किसी ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में नहीं मिला सर को भेज दो, किसी सर को भेज दो, एजुकेटर को भेज दो, किसी को जिसको जानते हो उसको भेज दो, मुझे भेज दो, है ना, किसी दोस्त को भेज दो, कोई आईआईटी में चला गया उसको भेज दो, कहीं से भी भेजो, कुछ भी करो, क्वेश्चन के आंसर निकलने चाहिए। चैट जीपीटी से पूछो, चाहे आप कोरा से पूछो, चाहे आप चैग से पूछो, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज करके वेबसाइट है उससे पूछो, कहीं से भी पूछो, आपको क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस कितने लगाने हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई जितने आपसे लग रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको लगाना है, जितने हो पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, जितना इंक्रीज कर यार, आप मान लो आप जिम जा रहे हो, आपको पहले दिन आपको मान लो 5 किलो का डंबल दिया ट्रेनर ने, अगर ट्रेनर ढंग का है तो दूसरे दिन आपको 5 किलो का दिया, तो तीसरे दिन वो धीरे धीरे 7 किलो का भी तो देगा, चौथे दिन आपको 10 किलो का देगा, 5वें दिन, छठे दिन, धीरे धीरे जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे वो डंबल का जो वेट है वो बढ़ाता जाएगा। तो आपको भी तो ऐसे करना है ना। पहले दिन मान लो आपसे एक प्रॉब्लम लगा, 9 घंटे में आपसे एक प्रॉब्लम हुआ, दूसरे दिन फिर से ट्राई करोगे, अब एफर्ट लगाओगे, ब्रेन को और एफर्ट मारोगे, बहुत अच्छे से पूरा एफर्ट लगाओ, तो आपको कितना टाइम मिला उसमें, अब अगली बार आप 2 क्वेश्चन कर पाओगे, मान लो आपने 9 घंटे में 2 क्वेश्चन किए, फिर आप 9 घंटे दिए, आपने कितने क्वेश्चन किए, 3 किए, धीरे धीरे 4, धीरे धीरे 5, धीरे ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते जाओगे, प्रॉब्लम आपके लगाने की जो स्किल से बढ़ती जाएगी, थ्योरी रिवीजन कॉन्सेप्ट ये सब आपका होता रहेगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम बढ़िया से चलता रहेगा। समझे बात को? तो ये है मेरा तरीका पढ़ाने का या पढ़ाने के लिए सलाह देने का। 1 घंटे थ्योरी रिवीजन कॉन्सेप्ट, जो भी आपको पढ़ने वाली जो चीजें हैं 1 घंटे रीड करो, जस्ट रीड, डू नॉट टू, डोंट ट्राई टू लर्न, जस्ट रीड, जस्ट रीड। इससे होगा क्या, देखो जस्ट रीड का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो 1 घंटे में कुछ भी चीजें याद नहीं होती है, पता है सबको। मान लो डीसी है, डीसी में आपने 1 घंटे में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, ये सब 1 घंटे आपने रीड कर दिया, तो रीड करते टाइम आपको फॉर्मूले भी मिले होंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिली होंगी, तो आपके माइंड में हल्का हल्का इमेज रहेगी उनकी। जब आप प्रॉब्लम्स लगाओगे तो प्रॉब्लम में उनका यूज होगा,
यूज होगा लेकिन आपको याद तो नहीं है, यूज होगा लेकिन याद नहीं है। आप कहाँ जाओगे? कॉपी खोलोगे, कॉपी खोल के देखोगे, देखोगे, यूज करोगे। उस सिचुएशन में या फिर इस प्रोसीजर में आपके कॉन्सेप्ट को याद करने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। जब आप किसी चीज को यूज करते हो, किसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, किसी फॉर्मूला को यूज करते हो, तो जो उसको ज्यादा देर तक जो सबकॉन्शियस में रखने की जो क्षमता है ब्रेन की, वो यही होती है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोलूँ इसको, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी क्वेश्चन में यूज करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज्यादा देर तक ज्यादा स्ट्रांगली उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखता है। दैट्स इट, ये मेरा पॉइंट है। इसीलिए मैं 1:9 रख के चलता हूँ। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 मिनट रिवीजन, बाकी टाइम आपको क्वेश्चन। 2 घंटे पढ़ना ही मत, ज्यादा पढ़ना भाई, 2 घंटे कुछ नहीं होता। उलझो, नए क्वेश्चन में उलझे रहोगे। देखो उलझे रहोगे तो ही सुलझोगे ना। देखो सुलझना किसको बोलते हैं? उलझने को ही उलझोगे जब भी तो सुलझोगे। आंसर मैंने बोला, आंसर, आंसर से पहले क्या होता है? क्वेश्चन। सुलझना, सुलझना मतलब उलझना। उससे पहले नए क्वेश्चन में उलझोगे, क्वेश्चंस नए होंगे, प्रॉब्लम्स नई होंगी, कॉन्सेप्ट नए आएंगे, आप नए नए तरीकों से उनके आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, जोर डालोगे अपने माइंड पर, ग्रोथ जो है आपकी तभी होगी, अदरवाइज आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। जब तक जोर नहीं डालोगे ग्रोथ तभी होगी, आईआईटी आपको तभी मिलेगा। आईआईटी मांगती है आपकी मेहनत, आपकी जीतोड़ मेहनत। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2 साल के ड्रॉप के बाद तीसरी साल आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, ये सब बता दिया था। 2 ईयर ड्रॉप वर्थ इट, 2 साल का ड्रॉप वर्थ इट है यहाँ पर, अगर आप 2 साल के ड्रॉप के बाद तीसरी साल आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बट क्या आपसे हो पाएगा? असली सवाल यही है। एक काम करो यार, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो आप सच में आईआईटी जाना चाहते हो। अगर आप मेरी ये जो वीडियो है आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप सच में आईआईटी जाना चाहते हो। आप एक काम करो, एक पेपर पे मोटे मोटे अक्षरों में लिख दो क्या मुझसे हो पाएगा, और उसको अपनी टेबल के सामने चिपका दो, कैन आई डू इट, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, हर रोज उस क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन को पढ़ के खुद को सवाल, खुद को जवाब दो, और जवाब देना बिल्कुल एकदम अम, सच, सत्य, क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से बोलूँ इसको, जवाब देना अपने आप को, बिल्कुल इमोशनली जवाब मत देना, इल्यूजन में जवाब मत देना, क्लैरिटी में जवाब देना कि यार सच में हो पाएगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझसे हो पाएगा, है ना। क्योंकि यार ईगो बीच में आ जाती है। ईगो पता है, ईगो कहती है कि यार नहीं, यू कैन डू इट, तुझसे क्यों नहीं हो पाएगा, तू कर लेगा, है ना। लेकिन असली जवाब कुछ और ही होता है। तो असली जवाब देना अपने आप को, ठीक है, ये क्वेश्चन लगा दो अपने टेबल के ऊपर, क्या मुझसे हो पाएगा, कैन आई डू इट। इसका जवाब जितना आप क्लियर करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपको मजा आता जाएगा एकदम शानदार, शानदार तरीके से। अब आते हैं अपने आदेश और उपदेश पे। देखो, अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको जिससे हो सकता है काफी लोग एग्री ना करें, हो सकता है काफी एजुकेटर्स एग्री ना करें, काफी लोग भड़क भी जाएं इस चीज को लेकर के कि यार हमारे एजुकेटर के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। देखो, आदेश और उपदेश, मैं आपको यहाँ पर उपदेश दे रहा हूँ। उपदेश का मतलब जो, उपदेश का मतलब क्या होता है कि आप मानो तो मानो, नहीं तो मत मानो, सीधी बात है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि आप मानो ही, आप ऐसा करो ही। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप सोचने पे मजबूर हो जाओ, तभी आपका फायदा है। ठीक है, अब क्लियर कट ऐसे तो नहीं बोल रहा ना कि आप ड्रॉप ले लो, या फिर आप, अभी तक इस वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि यार ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। इस चीज को तो क्लैरिटी आपको अच्छे से मिल ही गई होगी, है ना। नहीं मिली है तो आप एनालिसिस करके निकाल लोगे अब तक की जो वीडियो हुई है उसमें। ठीक है, आदेश का मतलब होता है किसी चीज को थोपना, थोपना कि आप ले लो, आपको फायदा है इसमें, आप ले लो। वो वाला आदेश अलग है जो मतलब कोई कलेक्टर जैसे आदेश देता है कि करना ही पड़ेगा, वो तो वो आदेश अलग है। ये वाला आदेश थोड़ा सा उससे अलग है। इस आदेश का मतलब है कि कोई एजुकेटर आपको बोल देता है कि आप लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ही तैयारी करना, अदरवाइज आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। भाई आप क्वेश्चन करो, खुद से करो, उस एजुकेटर से करो। क्या ऐसा तो नहीं कि इस
इस आदेश में उस एजुकेटर का पर्सनली कोई फायदा है, या फिर इस आदेश में उस एजुकेटर को दबाव दिया गया है इंस्टीट्यूट की ओर से कि आप बच्चों को बनाए रखिए। देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, मेरा दोस्त अभी फिलहाल आकाश नाम सुना होगा आपने, आकाश, उसमें काम करता है। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर ये रहता है, आकाश का नाम क्यों ले रहा हूँ यार, ठीक है, वो आप मान के चलो कि किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में काम करता है, तो बता ही दिया, आकाश, आकाश में काम करता है। ठीक है, कौन है क्या है उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। अब वो क्या करते हैं आकाश वाले, उसके ऊपर दबाव लगा के रखते हैं कि आप बच्चों को बनाए रखिए, बच्चे जो हैं वो कहीं और जाने नहीं चाहिए, हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लेकर के आए, बच्चे बच्चों को लेकर के आए, ऐसा आप कीजिए। तो भैया, अगर कोई एजुकेटर आपको बोलता है कि आप लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले करके तैयारी करो, तो भाई मेरे, आप जाओगे, अगर वो यूनिवर्सिटी ऐसी है, देखो पहली बात तो अगर वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं भी एग्री करता हूँ, एग्री, एग्री, अगर वहां पे आपको जाना ना पड़े, जाना ना पड़े। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज बहुत कम होती है, और ऐसी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेते भी नहीं हो जल्दी से। ठीक है, आप सोचते हो कि यार एडमिशन ले ही रहे हैं तो कोई ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं, और अगर ढंग की यूनिवर्सिटी है तो भाई आपको 6 से 7 घंटे वो यूनिवर्सिटी आपके लेगी, आपका टाइम लेगी। ठीक है, 6 से 7 घंटे वो जो कॉलेज है आपका टाइम लेगी ही लेगी। उसका खुद का भी तो कुछ करिकुलम होता है भाई, उसकी खुद की क्लासेस होती हैं, उसके खुद के बहुत सारी चीजें होती है, तो 6 से 7 घंटे आप वहां पे बिजी रहोगे, घर पे आओगे, 3 से 4 वीडियोस देखोगे, 3 4 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ यार, 2 से 3 वीडियोस देखोगे किसी एक इंस्टीट्यूट के जहां पर वो एजुकेटर पढ़ाते हैं। ठीक है, देखोगे, सेटिस्फाई हो जाओगे एकदम, बस अरे बस मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, सेटिस्फाई एकदम, सेटिस्फाइड, आपको लगेगा कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप उस इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन ले लोगे। ठीक है, आप लोकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, 6 7 घंटे आपके जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, टाइम जा रहा है आपका, 2 3 वीडियो आप डेली के देखोगे, आपको लगेगा कि मैं इस एजुकेटर के पैरेलल हूँ। ठीक है, मैं इस एजुकेटर के पैरेलल हूँ, आपको ऐसा लगेगा, और आप 2 3 वीडियो देख करके, है ना, कुछ क्वेश्चंस लगा करके सेटिस्फाई हो जाओगे और आराम से चैन की नींद सो जाओगे। अब ये जो चैन की नींद है ना, ये चैन की नींद आपको आईआईटी तक कभी जिंदगी में नहीं ले जा सकती। चैन की नींद, भाई चैन, चैन क्या होता है, आईआईटी वालों से पूछो, चैन कुछ नहीं होता है भाई। 6 7 घंटे अगर आप काम करके आ रहे हो, मान लो पढ़ाई करके, मस्ती करके, जो भी आप बकवास करके आ रहे हो, कहीं कुछ भी, उसके बाद में आप 2 या 3 वीडियो ही देख पाओगे, आपको लगेगा कि आप किसी एजुकेटर के पैरेलल हो, आपको लगेगा कि आप आईआईटी में पहुंच जाओगे, तो भाई आप गलत डायरेक्शन में हो, आप गलत डायरेक्शन में हो। अगर वो एजुकेटर आपको ऐसी सलाह देता है तो आप उससे सवाल कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप उसको गलत बोलिए, बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं किसी एजुकेटर को गलत कह ही नहीं रहा हूँ। मैं अभी भी कह देता हूँ कि भाई भड़कने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में कुछ भी गलत बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं किसी एजुकेटर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप सवाल करो यार, सवाल करो, उस एजुकेटर से सवाल करो, खुद से सवाल करो, क्या आपको आईआईटी पहुंचा देगा ये 2 3 वीडियो देखना या पैरेलल रहना। भाई आईआईटी जाने के लिए ना मेहनत चाहिए, और ढंग से मेहनत चाहिए, पूरा जी जान लगा करके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी चाहिए कि आपने कभी की नहीं हो। पूछो यार जो आईआईटी गए उनसे पूछो। तो भाई अगर ऐसा है तो आप एक भ्रम में हो, आप एक इल्यूजन में हो, आपको एक इल्यूजन में डाला जा रहा है। इससे फायदा किसका हुआ, देखो फायदा इससे किसका हुआ, फायदा इससे इंस्टीट्यूट का होगा, इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट का क्या फायदा हुआ, आपने उसका ले लिया सब्सक्रिप्शन, आपने ले लिया सब्सक्रिप्शन, अब वो सब्सक्रिप्शन आपका पूरे साल का रहेगा, आपको लगेगा कि आप पूरे साल पैरेलल हो, आपका आईआईटी में हो जाएगा। 1 साल आपने सब्सक्रिप्शन लिया, आपने मस्त एकदम पैरेलल रहे, आराम से वीडियो देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, मस्त चैन की नींद सोते रहे, भाई
नहीं जा पाओगे आईआईटी इस तरह से। आईआईटी में ऐसे लोग नहीं जा सकते जो आराम से सेटिस्फाई होकर के शांति से सो जाते हैं 2 या 3 वीडियो देख कर। मैं 2 या 3 इसलिए कह रहा हूँ कि यार 6-7 घंटे के बाद में आपके पास में एनर्जी बचेगी क्या इतनी? मुझे नहीं पता। पूछो खुद से यार। मैं आपको आंसर थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। पूछो खुद से क्या आपके पास में इतनी एनर्जी बचेगी? कितनी हो गया? अरे भाई साहब 1 घंटा हो चुका। पूछो खुद से, पूछो कि क्या आपके पास में इतनी एनर्जी बचेगी कि आप जैम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, डेडिकेटेड हो सकें। पूछो, सवाल करो, उस एजुकेटर से पूछो। पूछो यार, सवाल करो। जो भी आपको सजेशन देता है उससे सवाल कीजिए, जितने सवाल कर सकते हो करो। सवाल नहीं करोगे तो फंस जाओगे। हमारी जो हमारी क्या बोलो, पूरा जो देश है अपना, वो एक, यार मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो, भड़कना मत, बस मैं इतना ही बोलूंगा। आप देखते हो कि जो फैन बनने वाली जो चीज होती है ना, फैन बन जाते हो किसी एजुकेटर के, किसी नेता के, किसी बाबा जी के, किसी के भी, किसी एक्टर के, एक्ट्रेस के, किसी के भी आप फैन बन जाते हो। भाई मैं उस चीज के बिल्कुल खिलाफ। आप उस एजुकेटर से, अगर कोई एजुकेटर के आप फैन हो तो भाई बंद कर दो फैन फैन बनना। मैं एक चीज बताता हूँ, एजुकेटर से आप जो सीखना है ना, जो आपको सीखना है, सीखो। एजुकेटर का आदर, सम्मान करो, हेट मत करो कभी भी। ठीक है? एजुकेटर से कभी भी हेट नहीं होनी चाहिए, यार ये तो बेकार है, ये अच्छा है। हेट कभी नहीं, हेट करना कभी नहीं। ठीक है? एजुकेटर से जितना आप सीख सकते हो सीखो, सम्मान करो उस एजुकेटर का। ठीक है? अगर वो एजुकेटर आपको कोई सलाह देता है तो उस सलाह के ऊपर क्वेश्चन करो, किसने मना किया है, कौन आपको मना करता है उस एजुकेटर की सलाह के ऊपर क्वेश्चन करना। क्वेश्चन अगर आप नहीं करते हो तो प्रॉब्लम है। भाई सवाल करना बहुत जरूरी है। देखो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपके जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना, अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कीजिए, कमेंट्स कीजिए। उसके आंसर मैं पर्सनली आपको लिख करके दे दूंगा। ठीक है? कमेंट में ही आपके रिप्लाई आ जाएंगे, कमेंट में ही आपके मैं रिप्लाई कर देने वाला हूँ। आप अपने क्वेश्चंस पूछिए बस। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। और देखो, इस चीज से अगर कोई ऑफेंड हुआ है ना, तो भाई मेरा टारगेट ही था आपको ऑफेंड करना, मेरा टारगेट ही था आपको ऑफेंड करना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जागो, जागो थोड़ा, किसी के फैन बनने से दूर रहो। फैन मत बनिए, सीखिए जो सीखना है। फैन बनने से मेरा मतलब ये है कि किसी की भी अंधभक्ति मत कीजिए। भक्ति करना ही बेकार है। देखो, भगत अगर आपको बनना है तो वो डायरेक्शन ही अलग होती है। अंधभक्ति, अंधभक्ति, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। चाहे वो कोई एजुकेटर हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई आपका कोई बाबा जी हो, कोई आचार्य हो, कुछ भी हो, एनी वन एल्स, अंधभक्ति बेकार है। क्वेश्चनिंग करो यार, क्वेश्चनिंग, यस, जितनी हो सकती है। आदमी को पहचानो, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, वो जो बता रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। मैंने ये जो बताया है, ये एक अपने अकॉर्डिंग बताया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो सकता है वो एजुकेटर सच में आपके भले के लिए कह रहा हो। लेकिन क्वेश्चन तो करो कम से कम। क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन करो, जितना हो सकता है क्वेश्चन करो। तो इस सेशन का एंड जो है ना, एंड, वो मैं एंड आपको लिखने जा रहा हूँ। इस सेशन का जो समरी है, वो समरी है, मोटे मोटे अक्षर में लिख देता हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। वो है QUESTIONING, क्वेश्चनिंग, दैट्स इट। ये लाइन हटा देते हैं इस बार।
क्वेश्चनिंग, जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो इस जो ये जो वीडियो थी इसका लास्ट जो समरी है वो यही है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्वेश्चन करोगे तभी आंसर मिलेगा सही से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ठीक है, और क्या बताऊं, देखो थोड़ा सा खुद का प्रमोशन कर लूं, चलेगा? देखो खुद का प्रमोशन मैं यही करूंगा कि मैं जो है आईआईटी जैम के लिए पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो, ठीक है, मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ टीआईएफआर के लिए। और अभी मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर, यार आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर प्रमोशन करने की जरूरत ही क्या है, भूल गया था, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो इस वीडियो की जो समरी है वो एक वर्ड के अंदर है जो है क्वेश्चन। दैट्स इट। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आप सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, आप सभी का आईआईटी में हो, आप जो चाहते हो आप कंप्लीट कर पाए अपना टारगेट, और आप सभी अच्छे से रहें, खुश रहें, और रियलिटी में रहें, है ना, इल्यूजन में ना रहें, यही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू ऑल।